ठीक तो हो? हाँ जोगी उठ उठ। हाँ बैठो तुम। तुम्हारी नियत आ गई ना तुम्हारी दिमाग में, यही चाहते थे ना तुम? क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ साहिब, घर चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस वीराने में अकेला ले आए। क्यों? एक लम्हे को भी मुझ पे भरोसा नहीं किया और चली थी सारी जिंदगी मेरे साथ गुजार। अच्छा पता तो चल गया तुम मुझे क्या समझती हो। अभी तो आगाज हुआ था, तुमने साथ ही छोड़ दिया। हेलो, अल्लाह रहम करे। क्या हुआ? सरबत की हालत खराब हो गई है, हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। घर खाली पड़ा है, कोई घर पे नहीं है, फोन भी। कहाँ है सब लोग और आप कहाँ थे? जी सब लोग हॉस्पिटल गए हुए जी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? सरमद साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। क्या हुआ हमें? और जी ये जेबी बेबी जब से उस लड़के के साथ भाग के चली गई थी, तब से वो जीते जी मर गए थे। बस आप दुआ करें कि अल्लाह करे वो खैर खरीद से वापस आ जाए। ज़ुबिया, 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 ज़ुबिया। खाना ख्वाब था, अब वो ठीक होंगे ना? अब की तबीयत ठीक होगी, हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा उनकी तबीयत ठीक होगी ना? सब ठीक हो जाएगा। तुम इधर आओ, अंदर आओ, खाना अंदर आओ, अंदर अंदर चलो, ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था तुम नहीं होगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दानिया, दानिया, अलग मुझे से। दानिया, 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 क्या हो गया तुम्हें? हालांकि जो इसने हरकत की है मैं इसे नहीं माफ कर सकता। चुप हो गया। दानिया, तुम नीचे आओ। नीचे क्यों बैठ गई? मैंने तो अपनी बेटियों को हमेशा अपने बराबर बिठाया है। सामने आओ, मैं देखना चाहता हूं
वो जो तारीकी में चली गई और रोशनी में वापस आ गई, उसका चेहरा कैसा होता है? कौन सी कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरी शफकत में, जो तुम्हारे कदम रोक न सकी? कोई कमी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना की गई हो, या मैंने ना पूरी की हो? बहुत मोहब्बत से पाला था तुम्हें, और सिर्फ इज्जत से रुखसत करना चाहता था। अब मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती, वो मुझे देखी ना, अब वो आपकी वो मुझे देखने से नहीं ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मौत के मुंह से बचा है, बर्दाश्त नहीं करा। नहीं, अब मुझे आपसे अच्छा नहीं, मुझे अम्मी एक दफा मुझे सरमद, सरमद, खुदा के लिए संभालें खुद को। सरमद, उस लड़के को बुलाओ और इसका निकाह कर दो, और इसे फौरन यहां से रुखसत करो। इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। वो निकाह करने लायक बचा होगा तब ना। क्या मतलब? मार के फेंक आया था मैं उसे, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। दानियाल, क्या किया तुमने? वो जी, बाहर पुलिस आई है और दानियाल साहब को पूछ रही है। पुलिस? जी, हमारी एक गलती ने दो खानदान बर्बाद कर दिए। ले गई है पुलिस दानियाल को, मार दिया साइम को। नहीं, बच गया है, जिंदा है। साइम जिंदा है? हाँ, आखिर वो जिंदा ही रहे, वरना दानियाल के साथ कृष्णा साइम के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया दानियाल भाई ने। कृष्णा, इस सब में मैं भी तो बराबर की शरीक थी। तो ठीक है, कर दो खुद को पेश उनके सामने। जो रही सही कसर बाकी है ना, तुम्हारे साथ पूरी कर देंगे।
हेलो साइम। हेलो। हाय कांटी। भाई कांटी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना बता दे साइम ठीक है कि नहीं। हड्डियों का ढांचा है जिसे जोड़कर मैं वापस अपना साइम बना रही। मुझे ये करने की भी इजाजत है या नहीं? मैं नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। तुम दोनों के चाहने का अंजाम बहुत भयानक निकला। अब मैं हाथ जोड़कर तुमसे इल्तिजा करी, मेरे बेटे से दूर रहो। मेरा नाम भी नहीं लेता हूँ, नफरत करने लगा है तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत ने उसे मार दिया, शायद तुम्हारी नफरत उसे दोबारा जिंदा कर दी। तुम किसके साथ राब्ते में हो? भाई तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं सिर्फ क्या मैं तो वाह ज़ूबी, सबका खाना पीना हराम करके खुद यहाँ आराम से पेट भर रही हो। सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो क्या अब तुम्हारे लिए ट्रे सजाकर कमरे में पेश करूं? पहले वाले लाड की तवक्को मत करना। और चलो, दानियाल आ गए तो फिर बहुत बुरा होगा। रिश्ता, तुम बहन हो उसकी, तुम तो इस तरह बात मत करो। जब बहन बन के समझाया था तो कोई बात समझ नहीं आई थी इसके। इधर तो खाना मैं तुम्हें गर्म करके दे। भूख नहीं है खाना। ज़ूबिया, ये सब इसको ज़हनी मरीज बना के ही छोड़ेंगे। नेल बाइटिंग नहीं करती। तुम्हें पता है मेरी भी एक बेटी है, ऑलमोस्ट तुम्हारी ही एज की है। तुम उसको कभी मिली नहीं हो ना। इधर मुंह करो, बात तो करो मुझसे। कम से कम अपना हुलिया तो दुरुस्त कर सकती हो ना। कितने दिन से नहीं नहाई हो? खाला, आपका कमरा तैयार है। नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। मैं ज़ूबी के साथ इसके कमरे में ही ठहरूंगी। यहाँ आप बेआराम रहेंगी? बेआरामी कैसी? इसके साथ रहूंगी ना तो मुझे सिम्मी की कमी भी महसूस नहीं होगी। ठीक है। आपको मुझसे नफरत नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं। गलती तो सब करते हैं, किसी से छोटी गलती होती, किसी से बड़ी। कभी कभार कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। सब मिल जाता, सब कुछ ठीक हो जाता।
हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है। इतनी मोहब्बत थी तो फिर छोड़ा क्यों? मैं बहुत डर गई थी उस रात को। मैंने सोचा अगर साइम मेरी हिफाजत नहीं कर सकता, मेरा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो मेरे से मोहब्बत क्या करेगा? और मोहब्बत के बगैर मैं नहीं जिंदा रह सकती थी। अब तुम क्या करना चाहती हो? अब मेरा दिल चाहता है कि वक्त को रिवाइंड करके वहाँ ले जाऊँ जहाँ सिर्फ दोस्ती थी, मोहब्बत नहीं थी। जब अभी तक मैंने घर वालों से झूठ बोलना नहीं सीखा था। रुशना और दानियाल मेरी हर जिद मानते थे। मैं अब्बू का फख्र थी। अम्मी मुझे डांटती थी, लेकिन उस डांट में कभी गुस्सा नहीं होता था। कितनी बेवकूफ़ हो ना। सिर्फ एक साइम की मोहब्बत के लिए मैंने सब घर वालों की मोहब्बत गवा दी। मेरे साथ यही होना चाहिए था। मैंने अपने साथ खुद ही ये किया। सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक, कुछ नहीं ठीक हो सकता। मैंने खुद किया ये सब, सबकी मोहब्बत गवा दी मैंने। मैं इसी काबिल हूँ, पता है, मुझे पता है मैं इसी काबिल। मैंने खुद अपने साथ ये किया। मुझे मर जाना चाहिए, पता है। ऐसा नहीं है ज़ुबी। और खाला आप यहाँ पे नहीं बैठे प्लीज, अब यहाँ से चली जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा। ये मेरी ज़ुबी तो नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, देखने आई थी कि तुम्हें नींद आ जाती है। क्या लगता था चैंप से मारने की सिर मैंने तब भी दी थी। इज्जत और मोहब्बत पर बात आ जाए ना, क्या होता है, क्या होता है। साइम, साइम तुम ठीक हो? साइम, साइम, साइम मेरी तरफ देखो।
साहिब, साहिब है तुम्हारी जूबिया। साहिब, साहिब तुम ठीक हो साहिब? हमारी नियत आ गई ना तुम्हारी जुबान पे, यही चाहते थे ना तुम? क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ साहिब, घर चलते हैं, लेकिन नहीं, तुम मुझे इस वीराने में अकेला ले आए। क्यों? मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, एक लफ्ज और नहीं। अगर इतनी बेदबारी थी तो तुम मेरे साथ घर से बाहर क्यों आई थी? गलती मैंने की, तुमसे मोहब्बत करके, तुमसे ये निकाह करके। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी खातिर इतनी मुसीबतें बंदा उठाए। इस ड्रामे को तुम निकाह कहते हो? तुम्हें ये ड्रामा लगा? इधर ये लो, मुझे घर जाना है अभी और इसी वक्त। मुझे अपने लोगों के पास जाना है जो मेरी हिफाजत करें।